हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 10th पेपर्स यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जान लें कि विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है। विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। यानी विशिष्ट शिक्षा से क्या अभिप्राय है, उससे है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यानी जो प्रतिभाशाली और पिछड़े बालक होते हैं, इनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, और जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक हैं, इनमें अलग अलग शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब हम इसमें परिभाषा जान लें। जेडी हंट के अनुसार, इनके अनुसार क्या है परिभाषा कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। यानी विशिष्ट शिक्षा कौन सी शिक्षा है? वह है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। इसके बाद अब हम विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति तथा महत्व जान लें। नेचर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसमें क्या है? पहला है स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा हो। यानी विशिष्ट शिक्षा सभी के लिए सहयोग करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायता करती है। यानी जो विशिष्ट शिक्षा है, वो जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक यानी कोई जैसे विकलांग है या ज़्यादा ही प्रतिभाशाली है या ज़्यादा ही पिछड़ा बालक है, अपंग बालक है, तो विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायता करती है। निदान यानी दूर करने में। फिर है विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति कैसी है? विकासात्मक है। और विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है। तो विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की ज़रूरत होती है। जो विशेष शिक्षा देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष शिक्षा सामग्री की और विशेष पाठ्यक्रम की और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो होते हैं, विशिष्ट बीएड जो होती है, विशेष बीएड, वो ट्रेंड जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वे बच्चे धर्म, जाति, लिंग, रूप व आकार के अनुसार भिन्न ही क्यों न हो, उन सब के लिए क्या विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, इसलिए विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या सामाजिक व संवेगात्मक कैसा भी पक्ष हो, उन सभी का विकास करती है। विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। अब इसके बाद हम विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं जान लें कि विशिष्ट शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसकी विशेषता क्या है? यानी विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का एक रूपांतर है, यानी एक बदला हुआ रूप है साधारण शिक्षा का। विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है। यानी जो अपंग बच्चे हैं,
जैसे अंधे बच्चे, उनके लिए ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है और उभरे हुए अक्षरों के द्वारा उन्हें हाथ फिरा के उन्हें अधिगम कराया जाता है। तो जो अपंग बालक हैं उनके लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है। सामान्य बालक को यह शिक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि वो सामान्य होते हैं, वो आसानी से समझ लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है और इसकी विशेषता है यानी सामान्य रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से अत्यंत लाभ होता है। इसके बाद अब हम विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र जान लें कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र यानी सबसे पहला क्षेत्र है आत्मविश्वास का विकास। क्या है सबसे पहला? आत्मविश्वास का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्राय यह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है तथा वह भी सामान्य बालकों की तरह राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। दूसरा है इसका क्षेत्र कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी भारत का एक लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश है। भारत कैसा है? एक लोकतांत्रिक और विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे भी अच्छा स्वास्थ्य व सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके बाद समान शैक्षिक अवसर यानी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है ये भी। अगर हम सामान्य बालकों की भांति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं। फिर है जीवन में समानता यानी इक्वलिटी ऑफ लाइफ, ये भी विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है। विशिष्ट बालकों को अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों को पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। ये क्या हैं? विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र हैं। अब हम विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य जान लें कि विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य यानी विशिष्ट स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो इसका उद्देश्य है यानी विशिष्ट बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी पहले उसकी पहचान की जाए। फिर क्या है? शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों उनकी रोकथाम के लिए उपाय करना, क्योंकि जब उपाय हो जाएगा तो वो इस तरीके का गंभीर नहीं होंगे। फिर है विशिष्ट बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करना ताकि वे अपनी आप को समाज में समायोजित कर सकें। अगला है शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना।
इस शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता व समाज के लोगों की सोच व दृष्टिकोण को बदलना है। यानी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। यह शिक्षा विशिष्ट बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है। यानी ये जो शिक्षा है विशिष्ट बच्चों के लिए प्रेरणा प्रदान करती है और अपंग बालकों में यह इच्छा पैदा करना कि वे सामान्य बच्चों के समान गतिविधियों में भाग ले सकें। और जब वो इस तरीके से भावना रख लेंगे कि वो किसी से कम नहीं है, तो बच्चे में क्या है? अच्छा विकास होगा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के माता पिताओं को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की समस्याओं की रोकथाम के उपाय करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में स्वयं एवं जीवन यापन की आव्यूहों का क्रमबद्ध से निर्धारण करना था। यही क्या है? विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य हैं। धन्यवाद।